सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुंबई में सैफ अली खान का हमलावर 72 घंटे के बाद गिरफ्तार हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के बाद यह पता चला कि वो एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है। हमारे देश में अवैध घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जिससे वोट तो नहीं मिलते, लेकिन देश के संसाधनों पर इसका बोझ जरूर पड़ता है और हमारे देश के लिए, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है। सैफ के हमलावर का नाम पहले विजय दास बताया जा रहा था, लेकिन यह उसका फर्जी नाम था। उसका असली नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद और यह अपना नाम और पहचान बदलकर मुंबई में रह रहा था। अपना नया नाम इसने रखा था विजय दास। शहजाद एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है जो पिछले 6 महीने से मुंबई में रह रहा था अपने नए नाम के साथ, पहचान के साथ, और यहां पर यह साफ सफाई का काम करता था। मुंबई पुलिस के अनुसार शहजाद चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था और उसे तब तक यह नहीं पता था कि यह घर किसका है। वो नहीं जानता था कि यह घर सैफ अली खान जैसे बड़े अभिनेता का है। 16 जनवरी को सैफ अली खान पर हमला करने के बाद वो उनके घर से मात्र 700 मीटर दूर पटवर्धन गार्डन के पास एक बस स्टॉप पर जाकर सो गया और फिर अगले दिन उसने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से वो वर्ली चला गया। तो बड़ी बात देखिए, यह अपराधी जो है इसने सैफ अली खान पर हमला किया, उसके बाद वहां से भाग गया और उनके घर से सिर्फ 700 मीटर दूर जाकर यह छिप गया, सो गया कहीं जाकर, और फिर अगले दिन यह वर्ली चला गया। अब आपको बताते हैं कि यह अपराधी पकड़ा कैसे गया और कैसे आजकल के डिजिटल युग में यूपीआई पेमेंट करना इसे बहुत महंगा पड़ा। इस बांग्लादेशी हमलावर शहजाद को एक पराठा, एक पानी की बोतल और यूपीआई पेमेंट ने गिरफ्तार करवा दिया। मुंबई पुलिस फेस रिकॉग्निशन टेक्निक से हमलावर को तलाश कर रही थी। आजकल पुलिस के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो अपराधी के चेहरे को पहचान सकते हैं और फेस डिटेक्शन की मदद से वो अपराधी अगर कहीं भी गया है और सीसीटीवी में कहीं भी उसका चेहरा कैप्चर हुआ है तो पुलिस उसे ढूंढ सकती है। पुलिस को वर्ली के सेंचुरी मिल के पास एक सीसीटीवी फुटेज में यही शख्स शहजाद दिखाई दिया। पुलिस वहां पर पहुंची तो पता चला कि इस हमलावर ने इस जगह पर पराठे और पानी की एक बोतल के लिए यूपीआई पेमेंट किया था। यूपीआई पेमेंट की वजह से पुलिस को हमलावर का मोबाइल फोन नंबर पता चल गया और इसी फोन नंबर को ट्रेस करते हुए हमलावर की असली लोकेशन मुंबई पुलिस को मिल गई। यानी ये जो हमलावर पकड़ा गया है, आप कह सकते हैं कि प्योर टेक्नोलॉजी की वजह से पकड़ा गया है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि किसी के लिए भी, अपराधी के लिए बचकर जाना बड़ा मुश्किल है। शहजाद ठाणे के कासर वडावली लेबर कैंप के पास छिपा हुआ था और इस लेबर कैंप में जो लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर कोलकाता से आए हुए मजदूर हैं और यहीं से हमने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट करवाई है, इसी लेबर कैंप से। और ये रिपोर्ट पहले आप देखिए और फिर हम आपको इस कहानी के बारे में आगे बताते हैं। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, इसे थाने से मुंबई पुलिस की टीम ने पकड़ा है। अब उसे 5 दिन की कस्टडी में रखा गया है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम किन किन इलाकों में मुंबई में रहा है, कौन कौन लोग उसके संपर्क में रहे, उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। इलाका है थाने इलाहाबाद स्टेट का कहा जाता है। ये जो इलाका है आप देख सकते हो कि मेरे पीछे आप देख सकते हो ये कैंप है जहाँ पे लेबर रुकते थे। यहीं पे जो सैफ अली खान का जो आरोपी है इसको अरेस्ट किया गया है। आरोपी जो अरेस्ट किया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आरोपी यहाँ पे पिछले 1 से 2 साल पहले काम करता था, इस जगह से फैमिलियर था। बाहर एक जंगल है, जंगल के पीछे से मिला उसको।
इसको कभी देखा नहीं आपने? नहीं सर, हम पहले यहाँ पे काम भी कर रहा नहीं था। नहीं नहीं, कभी नहीं देखा सर। कभी नहीं देखा? नहीं जब पकड़ा तभी उसका चेहरा देखा आपने? नहीं पकड़ा, हम उस टाइम सो गया था। हम लोग तो देखा नहीं। हम लोग इधर 4-5 साल से हूँ, काम कर रहा हूँ, बाहर से आए हम लोग, कलकत्ता वाला हूँ, तो उधर उसको कभी शक्ल देखा ही भी नहीं हम लोग। अभी सीबीआई हम लोग को बोल रहा था, मोबाइल चेक कर रहा था, वो चेक कर रहा था, लेकिन हम सब डिटेल्स दिखाया, मोबाइल भी चेक करवाया, कुछ भी नहीं, अपना लेबर में कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं मिला भी नहीं है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट, इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो क्या नाम विजय दास। अब सोचिए, इस हमलावर के पास कोई भी भारतीय पहचान पत्र नहीं था, ना तो इसके पास कोई अपना यहां का आधार कार्ड था, ना ही कोई और पहचान पत्र था, लेकिन उसने कोलकाता में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम है जहांगीर शेख, इस जहांगीर शेख के नाम पर इसने एक मोबाइल फोन का सिम कार्ड लिया था और उसी मोबाइल फोन के सिम कार्ड को यह इस्तेमाल कर रहा था। उसी सिम कार्ड से इसने यूपीआई पेमेंट किया था। अब आप ये देखिए कि बांग्लादेश का एक घुसपैठिया जब हमारे देश में आ जाता है, अपना नाम बदल लेता है, अपनी पहचान बदल लेता है, मोबाइल फोन यहां का इस्तेमाल करता है और उसका हमारे देश में कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उसके पास कोई पहचान पत्र है ही नहीं। किसी भी राज्य की पुलिस के लिए इस तरह के अपराधी को ट्रैक करना, पकड़ना, इनकी पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती है। और सोचिए, अगर ये व्यक्ति बांग्लादेश वापस भाग गया होता तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता। मुंबई पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती अगर यह आदमी वापस बांग्लादेश भाग गया होता। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके अंदर इतनी चालाकी शायद थी नहीं और यह आसपास मुंबई में ही घूमता रहा और बड़ी आसानी से मुंबई पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से इसे पकड़ लिया। इसलिए सैफ अली खान पर हुआ यह हमला कोई मामूली वारदात नहीं है। इसे आप कोई मसालेदार खबर मत समझिए। यह मत समझिए कि मुंबई में रहने वाला एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसके ऊपर हमला हुआ और आप इसे फिल्मों से जुड़ी हुई खबर देखकर आप इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर एक बांग्लादेश का घुसपैठिया सैफ अली खान जैसे इतने बड़े आदमी के घर में घुसकर हमला कर सकता है तो हमारे और आपके घरों में भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। और अब तक इस तरह के बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं हजारों की संख्या में भारत के न जाने कितने शहरों में फैल चुके हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये अवैध घुसपैठिए बहुत आसानी से सीमा पार करके भारत में आ जाते हैं और फिर या तो फर्जी पहचान पत्र बनवा लेते हैं, फर्जी नाम अपने रखते हैं और फिर आप ही के आसपास काम करने लगते हैं। और वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी मेड हो सकती है, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपके घर का माली हो सकता है, आपके दफ्तर में काम करने वाला ऑफिस बॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और आप उसके असली नाम से और उसके असली नाम और उसकी असली पहचान से वाकिफ नहीं होंगे और आप उसके नकली नाम और नकली पहचान के आधार पर उसे नौकरी दे देंगे। सैफ अली खान के हमलावर ने अपना नाम शहजाद से विजय दास कर लिया था। न जाने कितने ही अवैध बांग्लादेशियों ने हिंदू नामों से अपने पहचान पत्र भी बनवाए होंगे और दिल्ली और मुंबई जैसे न जाने कितने बड़े बड़े भारतीय शहरों में या छोटे शहरों में भी अब तक जाकर ये लोग बस चुके होंगे। देखिए, बड़ी बात इस व्यक्ति की क्या है। अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि यह व्यक्ति वहां कैसे पहुंचा। तो ये चोरी के मकसद से सैफ अली खान के घर तक पहुंचा था। अब बड़ी बात यह है कि उस बिल्डिंग में तो और भी बहुत सारे घर हैं। उन घरों में ना जाकर ये सिर्फ सैफ अली खान के घर में ही क्यों गया, जैसा कि पुलिस दावा कर रही है कि एक छोटा मोटा चोर था और ये चोरी करने के मकसद से उनके घर में चला गया। तो बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं, हमने आपको उस दिन भी बताया था, वो बिल्डिंग की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप देख भी चुके हैं। इस बिल्डिंग में
सुरक्षा के बहुत ही मामूली इंतजाम है, या यह कह लीजिए कि कोई इंतजाम है ही नहीं। यह व्यक्ति बड़ी आसानी से उस हाउसिंग सोसाइटी में घुस गया। ये वो हाउसिंग सोसाइटी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और यहां पर उसके बाद वो इस बिल्डिंग में गया, एक एक करके ये एक एक फ्लोर पर जा रहा था और चेक कर रहा था कि सबसे कम सिक्योरिटी कहां पर है, कौन कौन से ऐसे घर हैं जहां पर सीसीटीवी नहीं लगा है, कौन सा ऐसा घर है जिसका दरवाजा शायद खुला हुआ मिल जाए। और ये सारे घर चेक करते 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 ये ऊपर तक बढ़ता चला गया, और आखिर में इसे सैफ अली खान का घर ऐसा मिला जहां पर दरवाजा खुला हुआ था और जहां पर इसे लगा कि ये बहुत आसानी से उस घर में ये जा सकता है और चोरी कर सकता है। और इसलिए उसने इस घर को चुना, क्योंकि उस घर में इसकी जो एंट्री थी वो बड़ी आसान लग रही थी, और उस घर में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। और इस प्रकार से ये अपराधी सैफ अली खान के घर में चला गया। इसे तब तक ये अंदाजा ही नहीं था कि ये किसके घर में चोरी करने के लिए गया है। तो हमने आपको बता दिया सारा आज कि ये कैसे आया, कैसे इसे बिल्डिंग के गेट पर किसी ने रोका नहीं और ये सीधे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर तक आ गया, और कैसे यूपीआई पेमेंट करने की वजह से ये अपराधी पकड़ा गया। अब आपको बड़े मुद्दे पर लाते हैं। सैफ अली खान तो बच गए, उनकी किस्मत अच्छी थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब सवाल यह है, क्या भारत में घुसपैठ इतनी आसान हो चुकी है कि कोई भी बांग्लादेश से आने वाला व्यक्ति यहां इतनी आसानी से आ जाता है? जब भी कोई विदेशी भारत आता है तो सबसे पहले उसे वीजा लेना होता है। आप भी जब किसी देश में जाते हैं तो वीजा लेकर ही उस देश में जाते हैं, लेकिन ये अवैध बांग्लादेशी बिना किसी वीजा के भारत में आ जाते हैं। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से अगर कोई बिना वीजा के घुसपैठ करता है तो हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं। तो क्या बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वालों को रोकना पाकिस्तानी आतंकियों को रोकने से ज्यादा मुश्किल काम है? इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश से लगती हुई सीमाओं से जुड़ी चुनौतियों को आज समझना होगा। इतने सारे लोग बांग्लादेश से कैसे आ रहे हैं हमारे देश में? हम उन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आज हमारे पास इतनी बड़ी सुरक्षा बल है, भारत इतना बड़ा देश है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम अगर पाकिस्तान से घुसपैठ को बंद कर सकते हैं और दूसरे देशों से घुसपैठ को रोक सकते हैं, तो बांग्लादेश से हर दिन हजारों लोग हमारे देश में कैसे आ रहे हैं? तो अब आप इसे समझिए। हमारे देश के 5 राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जहां की सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगती हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत बड़ी सीमा है, करीब 4097 किलोमीटर लंबी यह सीमा है। अब आप सोचिए 4000 किलोमीटर लंबी, 4100 किलोमीटर लंबी सीमा यह है। एक तरीके से बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। हम पाकिस्तानी घुसपैठ का जवाब गोलियों से देते हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ पर हम कभी ऐसा एक्शन नहीं लेते, और इसकी एक वजह है भारत और बांग्लादेश के बीच मधुर संबंध और हमारे व्यापारिक संबंध। इसके अलावा सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुला हुआ है, यानी पोरस है, और यहां से आना जाना किसी के लिए भी बहुत आसान है। भारत की होम मिनिस्ट्री के अनुसार बांग्लादेश से लगती हुई 3141 किलोमीटर सीमा पर कंटीले तार लगा दिए गए हैं, यानी 77% सीमा पर फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन बाकी की अभी भी ऐसे ही है। इसमें भी पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां करीब 82% सीमा पर फेंसिंग का काम हो चुका है। भारत बांग्लादेश के बीच करीब 950 किलोमीटर की सीमा आज भी पूरी तरह से खुली हुई है, पोरस है। इसमें 900 किलोमीटर की सीमा नदियों से जुड़ी है, जहां फेंसिंग करना असंभव सा काम है, क्योंकि वहां पर पानी है। बांग्लादेश की सीमा पर पूरी तरह से फेंसिंग करना भारत के लिए बहुत मुश्किल काम है। बांग्लादेश के साथ जिन इलाकों में सीमा विवाद है वहां पर भी फेंसिंग नहीं हो पाती, और सीमा पर बसे गांव वाले भी फेंसिंग का विरोध करते हैं। बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं आज भी जहां के लोग खुलेआम, हमारे देश के लोग बांग्लादेश में चले जाते हैं और बांग्लादेश के लोग यहां आ जाते हैं हर रोज काम करने के लिए, और फिर शाम को वापस लौट जाते हैं। जहां तक घुसपैठ की बात है तो कुछ मैदानी क्षेत्र, जंगल और नदियां, तीनों ही रास्तों से यह घुसपैठ होती है। भारत के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के रास्ते सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ होती है। इसमें असम में दक्षिण सलमारा, करीमगंज और धुबरी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पश्चिम और धलाई,
इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना से लगती सीमाओं के रास्ते ज्यादा घुसपैठ होती है। सुरक्षा बलों के लिए खुली सीमाओं से घुसपैठ रोकना नामुमकिन सी बात है और फेंसिंग भी यहां पर कारगर साबित नहीं हो पाती। सैफ अली खान पर हमला करने वाला शहजाद भी इनमें से किसी एक रास्ते से भारत में अवैध रूप से घुसा होगा। और सिर्फ शहजाद ही नहीं, शहजाद जैसे हजारों बांग्लादेशी घुसपैठिए इन्हीं रास्तों से हर रोज हमारे देश में आ रहे हैं और पिछले कई वर्षों से भारत के न जाने कितने शहरों में भारत के नागरिक बनकर रह रहे हैं। हाल ही में दिल्ली से पकड़े कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यह बताया था कि एक खास गिरोह इस काम में लगा हुआ है और यह गिरोह अवैध घुसपैठियों के लिए फर्जी पहचान पत्र तैयार करवाता है। पुलिस के अनुसार ज्यादातर घुसपैठिए खुद को पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों का निवासी बताते हैं और उनके पास फर्जी पहचान पत्र भी वहीं के पाए जाते हैं। और ये जो लोग हैं बाद में ये भारत में वोटर बन जाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे देश में चुनाव जीतने का भी ये एक बहुत बड़ा मॉडल बन चुका है कि नेता इस तरह के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, इनके फर्जी पहचान पत्र बनवाते हैं, इनके वोटर आई कार्ड बनवाए जाते हैं और फिर ये कुछ खास नेताओं को और कुछ खास पार्टियों को वोट देते हैं ताकि वो चुनाव में जीत सके। ये एक बहुत बड़ा चुनाव का मॉडल हमारे देश में बन चुका है। तो इसलिए जब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इन लोगों को रोकने की, जितने ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं हमारे देश में कुछ नेताओं को उतना ही ज्यादा फायदा हो रहा है, तो फिर इन्हें रोकेगा कौन? ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यह मुद्दा आप तक इस बार इसलिए पहुंचा क्योंकि इस बांग्लादेशी घुसपैठी ने सैफ अली खान जैसे एक बड़े सेलिब्रिटी पर हमला कर दिया। इसलिए आज हम और आप ये बात कर रहे हैं। हमले तो ये हर रोज करते हैं, अपराध ये हर रोज करते हैं, चोरी डकैती हर रोज हो रही है हमारे देश में कहीं ना कहीं, लेकिन वो खबर नहीं बन पाती क्योंकि उसमें आम आदमी पर अपराध हो रहे हैं, आम आदमी की जेब कटती है, आम आदमी के घर में चोरी हो रही है और आम आदमी की खबर हमारे देश में कोई नहीं दिखाता। इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा बन ही नहीं पाता। ये तो सैफ अली खान पर यह हमला हुआ और इसलिए आज ये मुद्दा इतना बड़ा है और इसीलिए आज हम आपको ये जागरूक कर रहे हैं कि ये हमला जो है ये सैफ अली खान पर हुआ, ये आप पर भी हो सकता है। हमारे देश में कहीं भी रहने वाले किसी भी परिवार पर इस तरह का हमला हो सकता है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और इस घुसपैठ को हर हालत में रोकने की आवश्यकता है।